मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की बिसात बीत चुकी है। सियासी पार्टियां फहरिस्त को हतमी शक्ल देने में लग गई हैं ताकि कोई कोर कसर बाकी न रहे। बरसर इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस बहुत ही मुहतात है। ज़राए के मुताबिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त आज जारी कर सकती है। आज तृणमूल CEC की मीटिंग है। तृणमूल का दावा है कि सभी उम्मीदवारों के नाम तो तय किए जा चुके हैं, सिर्फ एक हतमी शक्ल देना बाकी है, ऐलान किया जाना बाकी है। माना जा रहा है कि 2011-2016 की तरह ममता एक साथ सभी सीटों के लिए अपनी पार्टी से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगी। तो आपको बताएं, जिस तरह से लगातार मगरबी बंगाल पर नजर बनी हुई है, सभी पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवारों के, और क्योंकि बेहद अहम इस बार मगरबी बंगाल के चुनाव को माना जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत से ही जो सियासी बिसात है वो बिछ चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ तारीखों का ऐलान बाकी रह गया था। तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अब हर पार्टी, खासतौर पर TMC और BJP पूरी तरह से जुट गई हैं मगरबी बंगाल का जो सिंहासन है उसकी सीट पर कब्जा करने के लिए। तृणमूल के लिए जहां इस बार के इंतखाबात काफ़ी मायने रखते हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे हम अपनी नुमाइंदा शबाना एजाज का। शबाना, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हर पार्टी जो है एक एक अपने कैंडिडेट पर बहुत गौर फिक्र कर रही है, और शायद इसीलिए कई बार जो लिस्ट है उसके नामों का ऐलान बाकी रह गया है। कई बार इनके ऊपर गौर फिक्र किया जा रहा है। और दूसरी अहम बात ये, लोगों का आना जाना भी जारी है। क्या कुछ खास? बिल्कुल, बंगाल में इलेक्शन है और काफ़ी ख़ास ये इलेक्शन है। और जिस तरह से इलेक्शन के लिए आप देखें हैं ना कि कई महीने पहले से तैयारियां शुरू हुई थी, चाहे वो BJP को देखें, तृणमूल कांग्रेस को देखें या लेफ्ट कांग्रेस ISF को देखें, तो हर पार्टी अपने अपने तौर पर काफ़ी महीनों पहले से तैयारियाँ कर रही थी। क्योंकि बंगाल का चुनाव पार करना है, जहाँ ममता बनर्जी के लिए ये नाक की लड़ाई है, वहीं BJP के लिए BJP को ये लग रहा है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है तो बंगाल का इक़्तिदार मिलेगा। जबकि कांग्रेस और लेफ्ट को अपनी पुरानी ज़मीन दार किया है, वो ज़मीन वापस चाहिए। और यही वजह है कि वो एक बहुत बड़े अलायंस के साथ, एक मजबूत अलायंस के साथ मैदान में है। तो हर पार्टी अपनी अपनी सियासी सरगर्मियों के साथ, सियासी सोच और फिक्र के साथ मैदान में है। और अब जो मरहला है वो है चेहरों का मुकाबला, कि किन चेहरों को आवाम के सामने लाया जाए और कौन चेहरा मजबूत होगा और इस मजबूती के साथ, वो चेहरे की मजबूती के साथ आवाम का वोट हासिल करने में कामयाब होगा। तो एक बड़ी चुनौती है हर पार्टी के लिए कि वो अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत उम्मीदवार, मजबूत चेहरों के साथ बंगाल असेंबली का इलेक्शन लड़े, ताकि जिस तरह से पार्टियां मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से। जी शबाना, तो बहरहाल सभी के साथ इंतजार रहेगा कि इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल होते हैं, और सबसे अहम ये कि कौन से नाम नहीं हैं जिनका सीधा असर जो है इस बार TMC को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना तमाम तर तफसीलात के लिए।